कर चुके हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका, उसके बाद रेसिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हो गया। तो अब हमें जो सिंबल्स है उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। मैं सिंबल्स एक बार और फिर से एक बार मैं आपके याद के लिए वो कर देता हूं। जैसे आई जो है सिंबल वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का था। सिमिलरली आपका भी जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। एंड देन आपका आर जो था वो आपका रेसिस्टेंस का था। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखते चलेंगे, क्योंकि आगे आप पूरी चीजें जो होंगी वो सिंबल्स पे ही काम चलेंगी। तो आप एक सिंबल का जो है पूरा बना लेंगे ताकि दिमाग में आ जाए। और डोंट वरी, आप जब इस पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे तो आपको सिंबल भी याद हो जाएगा। तो अब हम इस जो है थोड़ा सा इस चैप्टर के एक और मेन टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि 100% पूछता है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे, 3 पूछे या 4 पूछे, बट ये पूछेगा, ये बिल्कुल श्योर है। तो ओम्स लॉ को हम जानेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स जो है एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने एक जो लॉ दिया था उस लॉ को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो जो लॉ उन्होंने दिया था वो लॉ हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ आखिर उन्होंने दिया क्या था। तो बेसिकली ओम्स लॉ ने एक सिंपल सा एक दिया था लॉ, जो कि था ये, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो भी जो है पोटेंशियल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम लोग अब समानुपाती या वो भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहां समझिएगा इस सिंबल का मीनिंग क्या है। ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, भी घटेगा तो आई भी घटेगा। तो आपको सिंपल इस जो सिंबल का मीनिंग याद रखना है कि आखिर मीनिंग क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं, भी को अगर हम बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, भी को घटाएंगे तो आई भी घटेगा। तो इसलिए उन्होंने ओम्स लॉ ने बोला था कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और इस साइन का जो है एक होता है, जब भी अगर इस साइन को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहां पे एक इक्वल टू का साइन आता है। जब भी इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो जो इस फॉर्मूले में एक कांस्टेंट नंबर आता है वो होता है आपका आर। मतलब आपका एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है V इक्वल टू आई आर, जहां पे आर एक कांस्टेंट की तरह काम तो करता है, लेकिन उसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो वे V जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, आई आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एंड देन आपका आर जो है कांस्टेंट है, लेकिन उसका नाम क्या है? रेसिस्टेंस। तो बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला है इसी को हम बोलते हैं ओम्स फॉर्मूला या ओम्स लॉ। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बस समझाया है, लेकिन चूंकि ये बोर्ड में जब ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो आप डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही स्टेटेड दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड देन आप उसको फर्दर इसको एलाबोरेट अपने लैंग्वेज में करेंगे। बट एक टोटल जो इसका समरी है और जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और उसके बाद जो साइन हटता है उसको आई आर आता है, और वहां पे आप एक चीजें लिख देंगे कि V क्या है, I क्या है और R क्या है, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओम्स लॉ बेसिकली यही है आपका, और ओम्स फॉर्मूला भी यही है। अब इसके अलावा जो है एक नेक्स्ट इसमें पार्ट है जो रेसिस्टेंस से थोड़ा जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो ये क्या है आप सिंपल ऐसे समझिए, फिर इसके टॉपिक पे फोकस करिए। रेसिस्टेंस मतलब मैंने क्या बोला कि रेसिस्ट करना मतलब बाधा डालना। तो यहाँ पे बाधा डालने की कितनी कैपेसिटी है उसमें। जैसे रेसिस्टेंस में क्या होता है 5 ओम का, जैसे बैटरी है तो बैटरी 5 वोल्ट की भी होती है, 10 वोल्ट की भी होती है, 20 वोल्ट की भी होती है। तो आपको सिंपल यहाँ क्या रखना है, उसी तरीके से रेसिस्टेंस की भी कैपेसिटी अलग होती है। हर रेसिस्टेंस अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है, बाधा डालता है। तो रेसिस्टिविटी का सिंपल मीनिंग है, या तो आप कैपेसिटी कह लो या नॉर्मल लैंग्वेज में औकात कह लीजिए। तो औकात कहने का सिंपल मीनिंग क्या है कि इसमें औकात अगर देखिए कि किस रेसिस्टेंस की कितनी औकात है, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं रो से। इस सिंबल को बोलते हैं रो। ठीक है, तो आप अपने रोने से भी याद रख सकते हैं, रो मतलब रेसिस्टिविटी। और यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ L क्या है और A क्या है ये समझ लीजिएगा। तो L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, जो वायर की जो लेंथ होगी सो
और यहाँ ए जो है आपका वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी वो आपका है एरिया। तो ये जो आर है यहाँ से रो एल बाई ए। अब चूंकि यहाँ से अगर हम रो को थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो रो इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए आर अपॉन में एल। तो रेसिस्टिविटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि उसकी क्षमता कि वो कितने को रेसिस्ट करेगा और कितने उसमें औकात है कि करंट को कितना रोकेगा, करंट के फ्लो को। तो बेसिकली ये आपका ओम्स लॉ है और ये आपका थोड़ा रेसिस्टिविटी वाला पार्ट है। इसके अलावा जो इसमें और टॉपिक बचा है जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसके बाद थोड़े से पावर एनर्जी का, वो हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी मुझे आपको बताना था और इसमें मैं समअप के लिए सिर्फ फॉर्मूला जो है वो एक बार सिर्फ लिख देता हूं आपको, ताकि इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो एक जगह पे आप आराम से उसको नोट डाउन कर सके। तो मैं इधर साइड में फॉर्मूले सारे लिख देता हूं। जैसे हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो सबसे पहले एक तो पढ़ा है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सेकेंड हमने जो पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। थर्ड हमने उसमें पढ़ा है जो आपका अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एंड देन आपका फोर्थ वन जो है वो आपका सीरीज और पैरेलल का है। दैट इज सीरीज के लिए आर टोटल जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है R1 प्लस R2 डॉट डॉट आर एन, और पैरेलल के लिए 1 अपॉन आर टोटल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट डॉट 1 बाई आर एन। तो ये आपका बेसिक सा जो फॉर्मूला है वो आप सिंपल ध्यान में रखेंगे और जो मैंने टर्म्स बताए हैं आपको V या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट या सारी चीजें वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं बनाऊं तो उसमें मैं हिंदी में भी कवर करूं। जैसे रेसिस्टेंस को है तो हम लोग अवरोधक या जो भी चीजें हैं उस पर मैं कवर कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपको टर्म से समझ में आ जाएगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी इसको कवर करें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसके जो पार्ट बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे।